आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक एचटीएमएल पढ़ा है। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। सीएसएस हम लोगों ने पढ़ा है। सीएसएस एक स्टाइल शीट है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करूँगी लाइक 2+2, तो ये मुझे 4 रिटर्न करेगा। ये जो चीज़ थी वो CSS के अंदर या फिर HTML के अंदर एप्लीकेबल नहीं थी। वो मुझे 4 नहीं रिटर्न करते। 2+2 के अंदर वो मुझे 2+2 लिख करके देता ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, CSS के अंदर मैं 2+2 ही नहीं लिख सकती थी। ओके, तो CSS और HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पर जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वन in which you write functions, you create variables. So coming videos में हम लोग ये सब चीज़ें चेक करेंगे कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस इफ़ यू आर क्रिएटिंग तो आपको रिजल्ट देगा। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही पॉसिबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which basically helps you to build the web applications. ओके, तो इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट लाइफ के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पर जावास्क्रिप्ट सिर्फ इस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था कि वो कोई भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड पार्ट होता है, फ्रंट एंड पार्ट मीन्स कि जो आपको ब्राउज़र पर दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको ब्राउज़र के ऊपर विजिबल होता है दैट इज़ अ फ्रंट एंड पार्ट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, मतलब कि आपका HTML आ जाता है उसके अंदर, CSS आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, जो भी UI है, जो भी आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है वेबसाइट की, वो पूरा पूरा एक फ्रंट एंड पार्ट होता है। डेटा कहाँ से आ रहा है, वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो बैक एंड होता है। ये पूरा साइकिल जो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए वी कैन जस्ट से कि जावास्क्रिप्ट जो था बहुत अर्ली टाइम के अंदर, बिफोर 2017 आई थिंक और समथिंग। ठीक है, मैं एग्जैक्ट ईयर वापस चेक करके आपको कमेंट से बता दूंगी, पर इट्स लाइक बिफोर दैट जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट था। ठीक है, हम लोग इंट्रोड्यूस ही क्यों किए जावास्क्रिप्ट को, फ्रंट एंड के पार्ट में भी क्यों इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि इनिशियली जो था यहाँ पर फ्रंट एंड में सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS थे। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर पा रहे थे। ओके, स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ डेटा लिखा होता है, आप उस डेटा को रीड कर रहे होते हो, दैट्स इट, दैट इज़ अ स्टैटिक वेब एप्लीकेशन। ओके, बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट आप लोग एक डायनेमिक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज यू वांटेड टू क्रिएट अ डायनेमिक एप्लीकेशन। डायनेमिक एप्लीकेशन क्या होती है? जिसके अंदर एक यूज़र आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकता है। सो बिफोर जावास्क्रिप्ट आवर वेबसाइट यूज टू बी स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस, बट जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद में दे हैव बिकम नाउ डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? यूज़र इंटरेक्ट कैसे करता है, विच मीन्स जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, कोई इनपुट फील्ड लिखा होता है यहाँ पर या कुछ डिटेल्स लिखी होती है, तो आप यहाँ पे अपना नेम फीड करते हो। ठीक है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फीड करते हो। तो आप जब अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हो किसी वेबसाइट को, ठीक है, सो दैट वेबसाइट बिकम्स नाउ अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। जैसे आप फेसबुक पे जाते हो, आप लॉग इन करते हो, आप साइन अप करते हो, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करो, राइट, तो इसका मतलब वो एक मतलब बेसिकली आप एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन जिसके अंदर जो डेटा है वो दोनों साइड से फ्लो कर रहा है। तो एक डायनेमिक एप्लीकेशन भी इसको कह सकते हो आप, या फिर आप इसको एक टू वे कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, टू वे कम्युनिकेशन। ओके, सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है? वो एक इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन क्रिएट करता है। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक कंपैरिजन क्रिएट करते हो कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, JS क्या होता है, ठीक है, सो आई कैन से कि जब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऐड हुई तो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बन गई। तो हम ये पूरा का पूरा ये चीज़ समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, लाइक दिस। तो जब हम कहते हैं कि HTML क्या है, तो HTML इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब एप्लीकेशन, कि आपको पूरे वेबसाइट पर जो भी छोटी से छोटी चीज़ दिखाई देती है वो एक HTML से आती है। ठीक है, पर अगर आपको कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी है, इफ़ यू वांट टू मेक योर वेब एप्लीकेशन अ अट्रैक्टिव वेब एप्लीकेशन, देन यू विल यूज़ CSS, तो आप CSS ऐड करते हो। ठीक है,
अगर आपको आपकी वेब एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बनाना है तो आप लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करते हो। तो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन मीन्स कि वो एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ओके तो ये जो सब चीज़ें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की वजह से ही पॉसिबल होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ब्राउज़र के अंदर रन करती है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो अब सिंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसको हमको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। सो आई होप कि इंट्रोडक्शन तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं छोटा सा, फिर मैं आगे की बताती हूँ कि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर web applications. It helps you to build your web applications. When it got introduced, जब जावास्क्रिप्ट आपकी वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हुई तो इट बेसिकली मेड योर स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस टू डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, जिसकी हेल्प से आपका यूज़र जो है वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकता है। ओके यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट फिनिश हो जाता है। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते क्यों, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज राइट नाउ इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी हेल्प से आप लोग फ्रंट एंड भी बना सकते हो, इसकी हेल्प से आप लोग बैक एंड भी बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करके यू कैन बी अ फुल स्टैक वेब डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। ओके तो जावास्क्रिप्ट इन करंट सिनेरियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर लैंग्वेजेस, और एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग को जावास्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए या फिर हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होती है। जैसे मैंने HTML में बताया था कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को कुछ इंजन नहीं चाहिए। ठीक है, कार को अगर आपको चलाना होता है तो आपको कार चलाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है, राइट। साइकिल चलाने के लिए कोई इंजन नहीं चाहिए होता है, कार के जो व्हील्स चलते हैं उससे वो रन करता है। ओके पर इन केस तो HTML बहुत ही छोटा है टू हैव एनी कंपैरिजन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज़ अ बिग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके उसके अंदर बहुत देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो उसके अंदर एक टाइम पर साइमल्टेनियसली एक टाइम पर रन करती है। ठीक है, तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल कोई एग्जीक्यूशन इंजन चाहिए होता है। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट को रन कर सके, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग कोड को रन कर सके। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने HTML बात करी थी कि HTML का जो कोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र समझ सकता है। ठीक है, तो HTML का जो कोड होता है वो ब्राउज़र रन करता है, वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है और उसको ब्राउज़र पर रन कर देता है। ठीक है, उसका आउटपुट आपको ब्राउज़र पर शो कर देता है। सेम गोज़ विद CSS ऑल्सो। CSS के अंदर वो आपका कोड अंडरस्टैंड करता है, स्टाइल शीट समझता है और फिर आपको स्टाइलिंग ऐड करके दिखा देता है। एंड द सेम थिंग हैपन्स विद जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। ठीक है, ब्राउज़र आपका कोड लेता है और वो उस चीज़ को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, कि ईच एंड एवरी सिंगल ब्राउज़र दैट यू हैव, कि जितने भी ब्राउज़र हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रोम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सफारी की बात कर रही हूँ मैं, मोज़िला फायरफॉक्स की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, है ना, एक्सप्लोरर है, देयर आर सो मेनी ब्राउज़र्स। तो ये जो भी सब ब्राउज़र्स हैं उन सब के अंदर एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। ठीक है, व्हाट इट इज़, जावास्क्रिप्ट इंजन, यस। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। दिस जावास्क्रिप्ट इंजन बेसिकली हेल्प करता है कि आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बेसिकली वो यहाँ पर इसके अंदर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब कोई भी आप ब्राउज़र का बात कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राउज़र की बात करूँ कि अगर क्रोम है तो क्रोम के जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है V8, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट इंजन है। ठीक है, अगर मैं सफारी की बात करूँ तो उसका भी आई थिंक उसका स्पाइडर मंकी है या कुछ है, या फिर कुछ चेक कर सकते हैं हम। एक है जिसका स्पाइडर मंकी है, वो मोज़िला फायरफॉक्स का होगा या फिर एज का होगा। तो ये सब जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं। ठीक है, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट इंजन्स विच आर प्रेजेंट। ओके, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंजन है जो हमको पता होना चाहिए विच इज़ V8 इंजन। ठीक है, दिस इज़ V। ठीक है, दिस इज़ क्रोम्स का, क्रोम के अंदर, क्रोम जो ब्राउज़र होता है उस ब्राउज़र के अंदर एक इंजन प्रेजेंट होता है जो कि जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो अभी मैं क्विकली आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि अगर मैं कभी भी क्रोम ओपन करूँ, क्रोम का कोई विंडो ओपन करूँ और उसके अंदर अगर क्रोम की विंडो के अंदर जाके मैं कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दूँ तो वो ऑटोमेटिकली उस कोड को एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ओपन माई ब्राउज़र। अब जैसे ही मैंने विंडो ओपन किया google.com। ठीक है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा आपको एक लास्ट के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्पेक्ट। आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करो और फिर लेट्स
ब्रिंग इट अप फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देगा कंसोल, इसको मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ जिससे विजिबल हो, ठीक है। यस, तो आपको यहाँ पे कंसोल दिख रहा है, ठीक है। अब इस कंसोल के अंदर आपको जो भी जावास्क्रिप्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 4 रिटर्न करना चाहिए, तो ये मुझे 4 रिटर्न कर देगा, ठीक है। 2 × 2 4 रिटर्न करना चाहिए। कोई भी किसी भी किस्म का मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका जावास्क्रिप्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रिंट करना हो, ठीक है, तो हम लोग console.log एक फंक्शन होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं इस तरह से ये भी ऐड कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे आपको जो आउटपुट है हेलो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे आपको जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करना है वो आप इस इंस्पेक्ट के अंदर, इस कंसोल के अंदर जाकर के एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जो पूरा एग्जीक्यूशन होता है वो एग्जीक्यूशन होता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। हर एक ब्राउज़र के अंदर उसका एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। क्रोम के इंजन का नाम है V8। आप चेक कर सकते हो, आपको ब्राउज़र बहुत ही ईजीली लिस्ट मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट इंजन्स फॉर डिफरेंट ब्राउज़र्स। जैसे V8 है, स्पाइडर मॉन्की है, लाइक क्या, लेट्स चेक इट ओवर हियर। हाँ, तो V8 इंजन है आपके पास में स्पाइडर मॉन्की है, स्टिल यूज्ड बाय फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये है। फिर तो लाइक देयर आर सो मेनी इंजन्स आउट देयर, ठीक है। हर एक ब्राउज़र के लिए एक सेपरेट इंजन होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमिंग वीडियोज़ में हम लोग विल बी कंटिन्यूइंग विद द जावास्क्रिप्ट एंड विल अंडरस्टैंड all the concepts related to JavaScript. Okay, thank you so much for watching.